हमारे सभी व्यूवर्स का स्वागत है। आज 27 जून है और अभी सभी न्यूज चैनलों में एक ही बात हो रही है और वो है फ्लोर टेस्ट की बात। मसला महाराष्ट्र का है। आज सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अंतरिम आदेश पास किए हैं और अब फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। तो मैं इस वीडियो में प्योरली संवैधानिक बात करूंगा, जहां तक गवर्नर का संबंध है कि राज्यपाल का क्या राइट है फ्लोर टेस्ट कराने के बारे में, क्योंकि इस पर बहस चल रही है न्यूज चैनलों में और वो भी ज्यादा सटीक नहीं। मैं आपको संवैधानिक दृष्टि से बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 27 जून को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को जो डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो नोटिस थमाया गया था उसका जवाब देने के लिए 12 जुलाई का समय दिया है। ये आज की घटना है। राहत का सांस ले रहा है जो शिंदे कैंप है और इसी बीच में जो खबर आ रही है कि शिंदे कैंप उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर सकता है अथवा गवर्नर से मिलकर शिंदे कैंप फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। गवर्नर स्वयं भी फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं उद्धव सरकार को, या फिर बीजेपी भी मांग कर सकती है कि उद्धव सरकार अल्पमत में आ चुकी है। मसला चाहे सुओ मोटो हो, गवर्नर के स्वयं का संज्ञान हो, या बीजेपी की डिमांड हो, या एकनाथ शिंदे का गवर्नर को पेटिशन हो, मसला वहीं आकर टिकता है फ्लोर टेस्ट के बारे में। और फ्लोर टेस्ट इस कारण चर्चा में हो गया है। जानते हैं संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल का इस संदर्भ में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अनुच्छेद 174 क्या कहता है, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। आर्टिकल 174 यह कहता है कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार है। यानी जो गवर्नर है किसी राज्य का, वह असेंबली को बुला सकता है बैठक होने के लिए, असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, या फिर असेंबली को प्रोरोग यानी सत्रावसान कर सकता है। यहां पर जो वर्ड है केवल बुलाने की बात हो रही है। राज्य विधानसभा को बुलाने का यानी कि सत्र आहूत करने का जो पावर है वो गवर्नर में वेस्टेड है एज पर आर्टिकल 174। 174(2)(b) क्या कहता है? 174(2)(b) यह कहता है कि राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति, लेकिन अभी भंग करने वाला कोई मामला नहीं है। राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री सलाह दे जिसका बहुमत संदेह में हो जाए। यही राइट बात है। गवर्नर जो है वो राज्य के मंत्री परिषद के सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। ये पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री का बहुमत ही संदेह के दायरे में हो, जब ये गवर्नर को अब सूत्रों से पता चले कि सीएम अल्पमत में आ चुका हो, तब गवर्नर ऐसे मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना होगा सभी हमारे व्यूअर्स को। 175(2) कहता है कि राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की संख्या है कि नहीं है। अगर गवर्नर को डाउट है तो वह डायरेक्शन दे सकता है जो मुख्यमंत्री है कि आप अपना बहुमत साबित करिए। इसके लिए सदन को राज्यपाल बुला सकता है, हाउस को बुला सकता है। यह पावर 175(2) में है। और किस लिए बुलाएगा? कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नर को डाउट है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इतना बात पहले समझते हैं। ये 174(2) का मामला है।
हालांकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करता है। नॉर्मल सिचुएशन है 163 का, जहां पर एक राज्य का गवर्नर मुख्यमंत्री के सिफारिश के आधार पर काम करता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है महाराष्ट्र में? नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की जो बहुमत है उस पर डाउट आ गया है, उस पर शंका आ गया है, क्योंकि अनेक विधायक ने कहा है कि हम उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। जब सदन में सत्र होता है, जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती, और यही सिचुएशन आज का है, महाराष्ट्र की विधानसभा अभी सेशन में नहीं है। ऐसी स्थिति में 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। यह इंपॉर्टेंट है कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल कह सकता है कि आप फ्लोर टेस्ट करिए। राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति, इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, यानी राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि राज्यपाल स्वयं के विवेक पर काम कर रहा है। यह डिस्क्रिशन है गवर्नर का। आर्टिकल 1631 यह कहता है राज्यपाल किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिए और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिए। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो और उसका समर्थन बहस योग्य हो, और आज का सिचुएशन यही है। इसलिए राज्यपाल 163 को न अपनाकर 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति के तहत उद्धव ठाकरे को कह सकता है कि आप इस डेट को विधानसभा में अपना बहुमत साबित कीजिए। यह इंपॉर्टेंट बात है। अगर डिस्क्रिशन का सहारा लेता है गवर्नर तो यह सिचुएशन बन सकती है। आमतौर पर तब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है जब उन्होंने बहुमत खो दिया हो, तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब सत्तारूढ़ दल का बहुमत सवालों के घेरे में हो, क्वेश्चन किया जा रहा है मेजॉरिटी है या नहीं है, तो जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। आज का सिचुएशन यही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को बोला है। फ्लोर टेस्ट बुलाने में राज्यपाल की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार डिसीजन दिया है। जब गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बुला रहा है विधानसभा को, तो ये गवर्नर का जो पावर है उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। 2016 में नवाब रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामला, और आज मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने इसी नवाब रेबिया के मामले को रेफर किया है, और ये मैं यहां पर भी रेफर कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदन को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल में निहित नहीं है और इसका उपयोग मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के साथ किया जाना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार। नॉर्मल सिचुएशन में यह बात लागू हो रही है कि राज्यपाल को बुलाने की शक्ति सदन को बुलाने की शक्ति केवल राज्यपाल में निहित नहीं है, मतलब राज्यपाल में तो है ही, मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर भी निर्भर करता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला इस रेबिया केस में कि राज्यपाल एक निर्वाचित प्राधिकारी नहीं है, इलेक्टेड अथॉरिटी नहीं है, वह केवल राष्ट्रपति का नामांकित व्यक्ति है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसे नामित व्यक्ति का राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों का गठन करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों पर अधिभावी अधिकार, ओवरराइडिंग पावर नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका को अधिशासित करने की अनुमति देना, ध्यान दीजिएगा,
संविधान के प्रावधानों में निहित मजबूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संकेत नहीं देता। यानी राज्यपाल को ओवर पावर नहीं है कि वो जो चाहे वो कर दे, विधानमंडल को जब चाहे तब बुला दे, या राज्य कार्यपालिका को जो चाहे वो एक तरह से डायरेक्शन दे। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि संविधान की स्थापना मंत्री पद की जिम्मेदारी के सिद्धांत पर की गई है। जो मंत्री है वो सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह इंपॉर्टेंट बात है समझना। यह पार्लियामेंट्री सिस्टम है। 2020 में शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष की शक्तियों को बरकरार रखा। कहा, यदि प्रथम दृष्टया कोई विचार है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है तो शक्ति परीक्षण हेतु बुलाने के लिए स्पीकर की शक्तियों को बरकरार रखा। यानी स्पीकर शक्ति परीक्षण करवा सकता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य में स्पीकर की शक्तियों को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्ति को बरकरार रखा यदि प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है। लेकिन चूंकि इस समय स्पीकर भी उद्धव ठाकरे और एनसीपी का है, इसलिए यहां पर यह लागू नहीं होता। राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है। जहां राज्यपाल के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट है कि सरकार सदन का विश्वास मत प्राप्त है या नहीं, इस मुद्दे का मूल्यांकन फ्लोर टेस्ट के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब कि गवर्नर को आप नहीं रोक सकते। अगर गवर्नर हाउस बुलाता है यह निश्चित करने के लिए कि सरकार के पास वो जादुई आंकड़ा है अथवा नहीं है, तो यह किया जा सकता है। राज्यपाल ऐसा कर सकता है। अब फ्लोर टेस्ट क्या होता है? बहुमत के लिए, बहुमत के परीक्षण के लिए होता है फ्लोर टेस्ट। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है, उनके सरकार के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। यही बहुमत साबित करना फ्लोर टेस्ट कहलाता है। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत और बहुमत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। और वर्तमान में महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार ही है, MVA। स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हों, राज्यपाल यह देखने के लिए विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए किसके पास बहुमत है। यह पॉइंट बिल्कुल वर्तमान में लागू होता है। गवर्नर, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो आदेश दे सकते हैं। यह निश्चित होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है कि वो बहुमत खो चुके हैं। और इसका फैसला तो केवल हाउस में होगा, और हाउस तभी बैठेगा जब गवर्नर बुलाएं, और एक गवर्नर के पावर में आता है। कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया जाता है जो मतदान करने के लिए उपस्थित होते हैं। ये ध्यान में रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि न्यूज चैनल में आ रहा है कि फ्लोर टेस्ट की बात होगी, तो बिल्कुल मैं कंक्लूड करूं, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो स्वयं ही या फिर बीजेपी या एकनाथ शिंदे के डिमांड पर महाराष्ट्र की विधानसभा को बुला सकते हैं, क्योंकि यह उनका संवैधानिक पावर है, बिना मंत्री परिषद के सिफारिश पर, क्योंकि यह नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यही मैंने आपके समक्ष बताया। और कह सकते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट साबित कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट रोकता नहीं है, स्पष्ट रूप से है। तो यह इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वर्तमान में। नवाब रेबिया में भी यह मामला आया था और अदालत ने भी इसको स्पष्ट कर दिया कि 174 अनुच्छेद के तहत जो गवर्नर है वो अपने विवेक का प्रयोग करके सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं कि अमुक तिथि को आप बहुमत साबित कीजिए। और अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है देन जो गवर्नर हैं बर्खास्त कर सकते हैं इसी आधार पर। बहरहाल मामला गवर्नर पर टिक गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अंतरिम डिसीजन है। 12 को सुप्रीम कोर्ट पुनः बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट, और फाइनल डिसीजन जो भी होगा। लेकिन 12 जुलाई
और आज 27 जून, इसके बीच का जो समय है महाराष्ट्र में नए राजनीतिक परिस्थिति को जन्म देने के लिए एक उर्वर भूमि तैयार कर रहा है, इसमें कतई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।